पंचायती राज दिवस के मौके पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा हुआ। वैसे तो पीएम मोदी का हर दौरा बेहद खास होता है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और इन चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक पंडित इस दौरे को बेहद खास मान रहे हैं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी के बार बार मध्य प्रदेश में दौरे हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है वो विंध्य को बार बार अपना लक्ष्य क्यों मानकर चल रहा है और बार बार वहीं पर कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं, आज के वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो पर विंध्य में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता के क्या मायने हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे हमारे साथी आशुतोष भार्गव। आशुतोष जी, आज प्रधानमंत्री मोदी का दौरा विंध्य में हुआ है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और तमाम प्रकार की और करोड़ों की सौगात विंध्य को दी है। क्या मानते हैं आप, क्या ये एक आम दौरा है या फिर राजनीतिक मायने इसके कुछ और हैं? देखिए अंकित, शुरुआत में आपने कहा कि मध्य प्रदेश में बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे हो रहे हैं। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य फोकस है वो विंध्य की तरफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दौरा हुआ था, जिनमें उन्होंने टनल का शुभारंभ किया था, वो दिसंबर के महीने में था। उसके बाद फरवरी के महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रीवा में दौरा रहा। तो अगर इस बात को पूरा समझना है तो हम 2018 पे जाएंगे। 2018 की बात की जाए तो 2018 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, लेकिन विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। 7 जिलों की 30 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी ने 24 जीती थी और लगभग 6 सीट जो हैं वो कांग्रेस पार्टी खाते में गई थी। 2020 के बाद जैसे ही विसाहू लाल सिंह अनूपपुर से भारतीय जनता पार्टी में आए तो 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई। लेकिन कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी विंध्य में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए, और यह कहा जाए कि शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन हल्की सी खिसकती नजर आ रही है। इसको देखते हुए जो उनका मजबूत गढ़ है विंध्य, उसे सेफ करना चाहती है। कुल मिला के बात यह है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भी बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि भाजपा में जो विंध्य के नेता हैं उनकी उपेक्षा हो रही है। तो क्या कुल मिलाकर कहीं ना कहीं भाजपा को ये कहीं से संदेश मिल गया है कि उनके नेता उनसे नाराज हैं, तो उन नेताओं को साधने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? या फिर ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से मालवा और निमाड़ क्षेत्र और मध्य भारत और बुंदेलखंड में भाजपा की कई सीटें विधानसभा चुनाव में चली गई थी, लेकिन विंध्य से वो सीटें बदस्तूर उनके पास, आपने जैसा कि बताया कि 24 सीटें आई थी, तो इस बार भी क्या विंध्य पर ही खास फोकस बनाए रखने के लिए अपने रूठे हुए जो नेता हैं उनको मनाने के लिए इस प्रकार के कयास किए लगाए? देखिए, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हम और आप लगातार ग्राउंड पे भी देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी अलग तैयारियों के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की एक अलग स्ट्रेटजी है, काम करती है, संगठन एक्टिव होता है, बैठकें चलती हैं। इसको लेकर कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि विंध्य में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत रखना चाहती है, जिसको देखते हुए जो आपने एक और बात कही कि वहां पर उपेक्षा की जा रही है, तो विंध्य में सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की हैं, लेकिन विंध्य की तरफ से एक भी मध्य प्रदेश शासन में मंत्रिमंडल में किसी को जगह नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और चुनावी मोड में रहते हुए उनकी अलग अलग रणनीति बनती रहती है। तो क्या कोई और विशेष कारण भी है कि विंध्य में भाजपा के द्वारा अपनी कोई अलग रणनीति बनाई जा रही, जिसके तहत ही लगातार केंद्रीय नेताओं का विंध्य में दौरा हो रहा है? ये तो यहां तक कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है पंचायत राज सम्मेलन, वो भोपाल में आयोजित किया जाना था, लेकिन फिर आला कमान ने विंध्य को चुना। ऐसा क्यों? क्या संदेश लगता है कि क्या संदेश भाजपा तक पहुंच रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ने के एक्टिव मूड में रहती है और इस समय चुनाव नजदीक है, तो इसके देखते हुए विंध्य में कई सारी कुछ घटनाएं देखने को मिली हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में हल्की सी चिंता नजर आ रही है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक नारायण त्रिपाठी, जो कि इस समय साफ तौर पर स्वतंत्र प्रकार से चुनाव लड़ने तैयार है, उन्होंने ये कहा है कि विंध्य प्रदेश की उन्होंने जो मांग उठाई है उसको लेकर कि उनका एक पक्ष बड़ा मजबूत नजर आ रहा है विंध्य क्षेत्र में देखा जाए।
अब वो स्वतंत्र चुनाव भी लड़ेंगे, उन्होंने ये घोषणा भी कर दी है। इसके बाद सिंगरौली में जो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे धनाढ्य नगर निगम है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने एंट्री कर ली है। रानी अग्रवाल लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। रानी अग्रवाल के भोपाल से लेकर विंध्य क्षेत्र, मालवा में हर जगह दौरे हो रहे हैं, चूंकि आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो आम आदमी पार्टी ने भी वहाँ पर एंट्री कर ली है। उसके बाद जो पहले हमारी चर्चा हुई थी कि विंध्य क्षेत्र में मंत्रिमंडल में विंध्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को जगह नहीं मिली है। गिरीश गौतम जी के लिए विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया था, चूंकि नाराजगी का सामना ना करना पड़े। तो ये कुछ अहम फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का खासा ध्यान विंध्य क्षेत्र में है। और आज एक और खास बात देखने मिली है कि जो पत्रकार वहां मौजूद थे, विंध्य क्षेत्र के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि इस बार ऐसा माहौल फिर से बनाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेहरा होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो ये कहीं ना कहीं नजर आता है। बिल्कुल, आज के जो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण है, उस भाषण में भी साफ तौर पर विधानसभा चुनाव को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपन कह सकते हैं कि सीधा टारगेट प्रधानमंत्री मोदी ने अब अपना अभियान लेना शुरू कर दिया है। जैसे ही उन्होंने आज बोला है कि कांग्रेस जो है वो बापू के रास्ते को भूल रही है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के जो पीसीसी के चीफ हैं कमलनाथ, उन पर भी निशाना साधा है। और लगातार छिंदवाड़ा में भी भाजपा एक्टिव हो रही है। कहा जा रहा है जिस तरीके से अमेठी को भाजपा ने भेदा था, राहुल गांधी को हराया था, कुछ इसी तरीके का प्लान छिंदवाड़ा के लिए भी बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज के इस बयान के राजनीतिक मायने भी कई प्रकार के निकाले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विंध्य में थे। विंध्य में उन्होंने सभा की, लेकिन विंध्य से सभा को संबोधित करते समय उन्होंने छिंदवाड़ा का जिक्र किया। छिंदवाड़ा का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि लगातार सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी शक्तियां जो हैं वो इस समय छिंदवाड़ा में झोंक दी हैं। अगर 2018 की बात की जाए तो 2018 में भी ऐसी स्थिति विंध्य में बनी थी जब चुरहट से अजय सिंह राहुल भैया को हराया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने वहां से जीत हासिल की थी। अजय सिंह राहुल भैया मजबूत कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 में घेरा गया था और हराया गया था। इसी प्रकार की रणनीति इस बार छिंदवाड़ा में बनाई जा रही है, जहां पे गिरिराज सिंह दंडोतिया, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व, संगठन लगातार अपने तरीके से काम कर रहा है, लगातार बैठक ले रहा है और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सके इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि पिछले बार जो नकुलनाथ, जो कमलनाथ के बेटे हैं, वो जो जीते थे वो लगभग 38,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। और पिछले साल के ये सारे के सारे वोट परसेंटेज अगर निकाले जाएं, देखे जाएं, तो 38,000 लोकसभा चुनाव में जीत पाना कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल, राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा चल रही है कि बिंद को तो केंद्रीय नेतृत्व ने अपना निशाना बनाया ही है और उसको टारगेट किया ही है। इसके अलावा खास तौर पर भाजपा के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उनका सीधा सीधा निशाना है मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर। कहा जा रहा है कि जो भी प्लानिंग छिंदवाड़ा में हो रही है वो अमित शाह उसका नेतृत्व कर रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का ऐसा मानना है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ बिंद से महाकौशल को भेदने का जो आज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा संदेश दिया गया है, तो आगामी 2023 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव कितना ज्यादा अहम मध्य प्रदेश की जनता के लिए और कितना ज्यादा मजेदार होने वाला है। देखिए, जब हम ग्राउंड पर जाते हैं तो ग्राउंड पर जाने के बाद एक चीज नजर आती है कि जो मतदाता है वो बड़ा समझदार है। वो आपको नहीं बताएगा कि हम किसे वोट देना चाहते हैं, कि हमारा मन किसके प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो किसी को नहीं बताता। लेकिन जब चुनाव के जो परिणाम सामने आते हैं, 2018 में बिल्कुल ऐसी स्थिति बनी थी, 2023 में अब मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव है, तो ये कहना तो बड़ा ही कठिन है कि चुनाव किसके पाले में जाएगा, जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, कौन सा क्षेत्र जो है वो प्लस में रहेगा, कौन सा क्षेत्र माइनस में रहेगा, क्योंकि मतदाता जो है बड़ा समझदार हो गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल के हिसाब से चुनाव लड़ सकती है। ये बात कई राजनीतिक पंडितों से भी सुनने को मिली है। राजनीतिक विशेषज्ञों ने भी इस बात का कई बार जिक्र किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए
तो अभी ये कहना तो बिल्कुल संभव है ही नहीं कि सरकार किस पार्टी की बनने वाली है। दोनों पार्टियां अपनी तरीके से लगी हुई हैं, जीत का प्रयास कर रही हैं, तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस समय कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लिए है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस समय अब विकास की बात कर रहा है। आज भी मोदी जी आए थे तो उन्होंने विकास की बात की है। तो इस तरीके से देखना तो अभी ये जो है तो वो तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन तैयारियां जोरों से चल रही हैं दोनों पार्टी की, ये बात देखने को मिलती है। तो बिल्कुल आशुतोष भार्गव ने आज आपको बताया कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा इतना अहम मध्य प्रदेश के आगामी चुनावों को लेकर था। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से जब भाषण दिया तो उन भाषण का भी अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल मध्य प्रदेश में एक पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित किया, बल्कि खास तौर पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पर सीधा सीधा निशाना साधा है। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश की ये जो राजनीतिक तापमान है वो और बढ़ते हुए नजर आएगा और इसी तरीके की मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई अंदर खाने की खबरें, बेहद रोचक खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए आप आयुध को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।